ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। जनता बेरोजगारी महंगाई से परेशान है, कांग्रेस अब ज्यादातर नगर निगम में कब्जा करेगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को चिट्ठी लिखी है। बेटे के लिए चुनाव प्रचार कराने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक पद की मर्यादा को दांव में रखा तो सदन की गरिमा होगी धूमिल। सीएम शिवराज कल न्यूमाची, मंदसौर, उज्जैन और भोपाल के चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कल कमलनाथ प्रचार करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे। प्रचार के दौरान कमलनाथ कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बागी नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कमलनाथ के साथ विवेक तनखा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल की व्यवस्था में बदलाव हुआ है। स्कूल व्यवस्था अब खत्म होगी। संकुल केंद्र के पास जिम्मेदारी बढ़ाने के कारण लिया गया फैसला। ग्वालियर में अलग अलग समाज को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अलग समाज के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। सांसदों की पेंशन माफ करने वाले सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर कहे कि वरुण गांधी की अपनी व्यक्तिगत राय, वो राय देने के शौकीन। नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के बागियों को लेकर कहा कि सार्वजनिक जीवन में मुसीबतें बनी रहती है, आगे बढ़ना ही कारीगरी। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम ने नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि शिवसेना के बागियों पर बीजेपी का दखल नहीं, वो उनकी आपसी लड़ाई है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज और 23 नए ITI की स्वीकृति दी गई। गृह मंत्री ने कहा कि रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना में नवीन पदों की स्वीकृति मिली है। राज्य सांख्यिकी आयोग का भी गठन हुआ है। ओवैसी के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, नड्डा बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है, इसलिए तलाश रहे हैं अवसर। मध्य प्रदेश में दंगों को लेकर ओवैसी के सवाल उठाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विभाजनकारी राजनीति है, दंगे किसने किए वो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने तीस्ता सीतलवाड़ के से पद्मश्री लेने की मांग की है। तीस्ता अवार्ड अपनी वापसी गैंग की सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें अवार्ड ले लेना चाहिए। SEC पर कांग्रेस के सवाल उठे, नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। बोले कि कांग्रेस को बुराई ढूंढने की आदत है, जनता कांग्रेस को जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की वोटों की गिनती पहले होगी, इसके बाद EVM के वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। सभी कलेक्टर्स को काउंटिंग के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में खर्च को लेकर SEC ने स्पष्ट स्थिति की है और बाहर से आने पर स्टार प्रचारक का खर्चा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में नहीं जुड़ेगा, शहर की सीमा और मंच साझा करने पर ही जुड़ेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने दायर की थी याचिका। हरदा की सिटी थाना पुलिस ने 27 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। सतना के देवरा गांव में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 29 लोग घायल हो गए। जांच में पुलिस जुटी है। रायसेन के स्थानीय दशहरा मैदान के पास बुजुर्ग महिला की हत्या हुई, जांच में पुलिस जुटी है। सतना जिला अस्पताल के डॉक्टर मासूम के लिए फरिश्ता बनकर आए। आहार नली में फंसे 5 के सिक्के को निकाला। दमोह में 30 स्तरीय पंचायत के रिजल्ट आने के बाद विवाद हो गया है। हार की वजह से पूर्व सरपंच ने निर्वाचित सरपंच के परिजनों के साथ मारपीट की। ग्वालियर में 9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद CCTV में हत्या के फुटेज मिले हैं। आरोपी की तलाश में जुटी है। भोपाल पुलिस ने चुनाव के पहले 1795 गुंडे बदमाशों का पाउंड ओवर किया और 239 से बंदूक लाइसेंस निरस्त किए। उमरिया के मानपुर में 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। लुप्त प्रजाति के 2 मॉनिटर लिजार्ड भी जब्त किए गए। विदिशा के सुभाष नगर में 4 युवकों ने एक युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 465 है।
इंदौर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मरीज मिले। 96 सैंपलों की जांच में मरीज मिले। भोपाल में यात्री जनरल टिकट से 74 ट्रेनों में अब सफर कर सकेंगे। 2 साल बाद ये सुविधा मिली है। भोपाल में आज से 2 दिन तक गोंडवाना एक्सप्रेस नहीं चलेगी। रेल ट्रैक में सुधार की वजह से निर्णय लिया गया। हटा में पेट्रोल डीजल की किल्लत से किसान परेशान है। पेट्रोल पंप में लोगों की लंबी कतारें लग गई। समय पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 30 फीट की छलांग लगाकर तेंदुए ने बंदर का शिकार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। देवास में तेंदुए के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। खाते गांव तहसील के मनोरा गांव की घटना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में नजर आए 3 बाघ और शावकों के साथ पानी में खेलते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। जबलपुर स्मार्ट सिटी की सीवर लाइन की व्यवस्था ठप पड़ी है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। स्मार्ट सिटी में जबलपुर का चयन होने के बाद 24 घंटे में पानी की सप्लाई की योजना तैयार थी। समय बीतने के बाद भी अभी सुविधा नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में कल के बाद अच्छी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिस्से में झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, शहडोल, जबलपुर में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे में रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल गरज चमक के साथ यहां पर बारिश हो सकती है। मशहूर एक्टर विद्युत जामवाला अपनी फिल्म खुदा हाफिज के प्रमोशन के लिए पहुंचे इंदौर और फिल्म को फारूक कबीर ने डायरेक्ट किया है।